वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मौजूद सभी सदस्य, लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम, वरिष्ठ डॉक्टर, मीडिया के दोस्तों, लेडीज जेंटलमैन, मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत खुशी और फख्र महसूस हो रहा है क्योंकि कुछ साल पहले जब मेरी फिल्मी दुनिया का सफर शुरू हुआ था तो प्लीज उसको देखने चाहिए। बहुत ही प्यारी फिल्म है। फिल्म म्यूजिक के बारे है। पूरी कहानी एक लड़के के बारे है जिसको म्यूजिक से डर है और फिर जो लड़की का जो किरदार है वो उसे दिखाती है कि म्यूजिक दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत है, एक सबसे बड़ी पावर है। तो बहुत ही प्यारी फिल्म है। इसमें बहुत अच्छे गाने हैं, 14 गाने हैं इस फिल्म में। बहुत ही अच्छी तरह हमने शूट किया है। बहुत सारी हमने राजस्थान में गाने शूट किए हैं, पंजाब में गाने शूट किए हैं, दिल्ली, बॉम्बे। और मुझे लगता है कि सबको ये पिक्चर बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये म्यूजिक के बारे है, ये प्यार के बारे है, ये भगवान के बारे है, ये हम सब के बारे है। तो प्लीज गो वॉच जुबान ऑन March 4। और आप सबको बहुत ही बड़ा थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉर हैविंग अस हियर। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम सब यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को इतना नोबल एक इनिशिएटिव लेने के लिए। जो लोग हैं जिनसे सचमुच हमारी फिल्म इंडस्ट्री चलती है उनके लिए कुछ करने के लिए, which is very noble, and seriously I would want to congratulate them and thank them from the bottom of my heart. And also मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमें, हमारी टीम को, जुबान की टीम को ये मौका देने के लिए, ये ऑनर देने के लिए कि हम यहाँ आए एंड इस खुशी में शरीक हो। सो थैंक यू सो मच ये ऑनर के लिए, ये प्यार के लिए। एंड जुबान हमारी फिल्म, जैसे मोजेस ने और राहुल सर ने कहा, 4 मार्च को रिलीज हो रही है। बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारे इंटेंशन है फिल्म के। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। प्लीज जाइए, देखिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं पहले एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि जब हम शूट पे आते हैं, जैसे कि हमारा कॉल टाइम 6 बजे का रहता है, तो आप जैसे लोग शायद 4 या 5 बजे शूट पे पहुंचते हो और फिर शूट खत्म होने के बाद 2-3 घंटे उसके बाद आप घर जाते हो। तो मैं ये ठीक समझती हूँ और मतलब आई अंडरस्टैंड दिस फुल्ली कि मैं बहुत ही अप्रिशिएटिव हूँ आपके एफर्ट से। और ये बहुत ही नोबल कॉज है कि आप जैसे लोगों की ख्याल रखा गया है, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू दैट फिल्म्स गेट मेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग श्योर फिल्म्स गेट मेड। और जुबान में एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। 4 मार्च को रिलीज होने वाली है और हमने बहुत मेहनत की है फिल्म में। और जैसे कि मोस्ट कह रहे थे, गाने बहुत ही अच्छे हैं। और एक सिंपल सा मैसेज है कि अपने सपनों को पूरी करें और जस्ट मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस अगेन। पहला प्यार म्यूजिक है। तो जब मुझे इस फिल्म में बताया गया कि जिस गाने में मैं जो फिल्म में है, गाने का नाम है म्यूजिक इज माय आर्ट। और ये दिन देर से जादुओं के फेसे रखे तुझे सलामत, रखे तुझे सदा। ये दिन देर से जादुओं के फेसे नियामत, रखे तुझे सलामत, रखे तुझे सदा सलामत। Music is my art, music is my own, music is my art, music is you and me alone. खाली रास्तों पे संग ये चले, music is my, music is my, music is my art. I think सच्ची
मैं बस कहना चाहूँगा कि मैं और हमारी पूरी टीम, जुबान की टीम, हम बहुत एक ऐसे इनिशिएटिव का हिस्सा होने के लिए, एंड थैंक्स टू राहुल मित्रा जी जिन्होंने हमें इसके बारे में अवेयरनेस दी, एंड कंग्रेचुलेशंस टू द वेस्टर्न इंडिया प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जिन्होंने ये इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया है फॉर द पीपल हु रियली ड्राइव द इंडियन सिनेमा, एंड जिनके बिना आई थिंक कोई भी फिल्म बनना ही पॉसिबल नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड हम बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं इसका एक छोटा सा हिस्सा होने के लिए. फिल्म के बारे में जानना चाहिए, क्या कहानी जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी, मतलब क्या है, मतलब 14 गाने हैं, मतलब फिल्म का आधा टाइम तो गाने से चल जाएगा, तो क्या है इतना? आप सरप्राइज्ड होंगे जब आप फिल्म देखेंगे कि कैसे 14 गाने ब्यूटीफुली उस नरेटिव का हिस्सा बने हैं. एंड बहुत प्यारी कहानी है, एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है एक लड़के की, म्यूजिकल ड्रामा है, रोमांटिक स्टोरी है, जैसा कि आपने भी कहा 14 गाने हैं. बहुत नोबल एक थॉट है इस फिल्म का, एंड आई थिंक वो थॉट सबके साथ कनेक्ट होगी. जो थॉट है कि अपनी सच्चाई को जानो, अपनी सच्चाई को पहचानो. आपका कोई फेवरेट गाना है? इस फिल्म में सारे ही फेवरेट है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जिस तरह से दोस्त एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि हमने जुबान द बैंड हमने फॉर्म किया है और हम फिल्म के सारे गाने परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री. सो हम उस तरीके से भी प्रमोट कर रहे हैं और फिर इंटरव्यूज एंड रेडियो स्टेशन विजिट्स एंड यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ. टेलीविजन सेट पे भी लोग जाके फिल्में प्रमोट करते हैं, क्या ऐसा कुछ आपको ज़्यादा है? हम सब प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे, सारे प्लेटफॉर्म सेट पे जा रहे हैं आप? हाँ शायद. अच्छा, अपने रोल के बारे में जानना चाहिए, आपका रोल क्या किस तरह? मेरे कैरेक्टर का नाम है अमीरा और अमीरा एक्चुअली फिल्म की म्यूज़िक है. और अमीरा और दिलशेर जब मिलते हैं आई थिंक दैट उसको बहुत हैरानगी लगती है कि दिलशेर को म्यूज़िक से नफ़रत है और वो कैसे उसको कन्वर्ट करती है, एंड हाउ शी मेक्स हिम रियलाइज दैट म्यूज़िक इज़ लव एंड लाइफ. कोई एक गाना, जैसे कि आप सिंगर भी, कोई एक गाना फैंस के लिए, दोस्तों के लिए, हमारे आपको गाना? Does he want me to sing? Again? This is gonna become my life, right? Okay. Music is my art. मेरा सबसे फेवरेट गाना है फिल्म से. And it goes like this. ये दिन देर से जादुओं के फेर से है नियामत, रखे तुझे सलामत, रखे तुझे सदा सलामत. Music is my art, music is my home, music is my art, music is you and me alone. Thank you. सर क्या आगे जाने एक्शन फिल्म करना पसंद करेंगे, जैसे कि आपके फादर स्टंट डायरेक्टर है, तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करूंगा, और जुबान में भी एक्शन है, एंड उसकी एक्शन कोरियोग्राफी भी मेरे पिताजी ने की है, तो वो एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए, एंड बिल्कुल करना चाहूँगा. एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म बिल्कुल करना चाहूँगा. अभी 2016 में बैक टू बैक तीन फिल्में आ रही, मन मर्जी, क्या है उसके बारे में कहना चाहिए? बस मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि ज़िंदगी इतना खूबसूरत मोड़ ले रही है, एंड बस ऑडियंस का प्यार चाहिए एंड उनकी सराहना चाहिए. अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता रहूँगा. देखिए, मसान के बाद में आप दूसरी फिल्म कर रहे हैं जुबान, इसमें किस मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत खूबसूरत था, बिकॉज एक्चुअली जुबान मेरी लेजिट फर्स्ट फिल्म है. मैंने जुबान मसान से पहले साइन कर ली थी, एंड तकरीबन आधी फिल्म में शूट कर चुका था मसान से पहले. तो जो पहली बार मैं फिल्म सेट जुबान थी एक्चुअली, एंड बहुत खूबसूरत पल थे वो काम करने के जुबान पे, एंड ये बहुत स्पेशल मेमोरीज है जुबान पे काम करना. मसान में तो आपने बिल्कुल अलग ही तरीके से उसमें परफॉर्म किया, और ये कितनी अलग है उसमें? बहुत अलग है. मसान में बनारसी था, जुबान में सरदार हूँ, पंजाबी हूँ, एंड फिर मसान में एक अलग ही कहानी थी. जुबान की कहानी बिल्कुल अलग है जो मुझे एक स्कोप देती है अलग तरीके से परफॉर्म करने का. बहुत अलग है, एंड वही मेरा मोटो रहेगा एज एन एक्टर कि मैं खुद को एक्सप्लोर करूँ, खुद को टेस्ट करूँ एज एन एक्टर, और जितने भी फिल्में करूँ, जितने भी किरदार निभाऊँ, वो जितने हो सके एक दूसरे से अलग हो. Thank you everybody. 4 मार्च जुबान की